अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अपनी नज़र करम हम सब पे सदा बनाए रखे, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो हम बनाने जा रहे हैं बीफ कुन्ना। मटन कुन्ना तो आपने लोगों ने हमेशा ही खाया होगा, लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए, जो मटन नहीं खाते उनके लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कुन्ना। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 kg गोश्त बॉन्ग का और 2 नलियाँ और हड्डी, ये आप देख सकते हैं, ताकि इसका टेस्ट और मज़े का हो जाए। और 3 मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ले रही हैं, इन्हें चॉप कर लिया है, नॉर्मल रफली चॉप कर लिया है मैंने। और इसमें शामिल करेंगे हम नमक, हस्बे ज़ायक़ा मैंने तो 1 टेबल स्पून लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है वाइट ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है काला ज़ीरा, और 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है आटा, और 1.5 प्याली मैंने लिया है घी। तो चलते हैं हम अपना रेसिपी बनाने की तरफ। मैंने ले लिया है कुकर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपना गोश्त, अदरक लहसुन, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, नमक, टू टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्च लिए, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, आप जितनी इस्तेमाल करते हैं। प्याज, अब मैं इसमें 4 कप या 4 गिलास भर के पानी डालूंगी, इसलिए हमें इसमें गोश्त अच्छा गला हुआ चाहिए होता है। जब तक कि इसका गोश्त बहुत अच्छे से सॉफ्ट बिल्कुल टेंडर ना हो जाए तब तक इसमें मज़ा नहीं आता। अब हम करेंगे फ्लेम को ऑन और मिलते हैं 30 मिनट बाद। 30 मिनट तक हम कुकर चलाएंगे और फिर मिलते हैं। आप अपने कुकर के हिसाब से जैसा आपका चलता है, मैं गोश्त को कुकर में चला रही हूँ, वैसे आप 1 घंटे में पूरा आपका गोश्त गल के माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो जाएगा, बगैर विदाउट कुकर के, जो आप अगर भगोने बनाएंगे। और अगर आप कुकर में बनाते हैं तो 30 मिनट, बाकी आप अपने फ्लेम और कुकर के हिसाब से अपनी टाइमिंग रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम गोश्त को गलने के बाद। वीवर्स, आप देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। इसको अच्छे से भूनने के बाद अभी जो हम इसमें शामिल करेंगे वो है आधा वाइट ज़ीरा और काला ज़ीरा कि अच्छे से करेंगे भुनाई। गरम मसाला, और हम इसकी अच्छे से करेंगे खूब भुनाई। फिर मिलते हैं हम आपको इसको भूनने के बाद। फिर हम इसका तीसरा स्टेप आपको बताते हैं कि बीफ कुन्ने का तीसरा और लास्ट स्टेप तैयारी का। मिलते हैं आपसे भूनने के बाद। वीवर, आप देख सकते हैं हमारा कुन्ना जो है वो अच्छे से भुन के रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, वो है भंगार, जिसके लिए हमने 1.5 प्याली ले लिया है घी, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून भर के हमने ले लिया है आटा। तो चलिए चलते हैं भंगार की तरफ। और एक बात ये है कि ये वैसे तो ये ठीक ही होता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से जितना रखना आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा इसमें
पानी ऐड करूँगी, फिर इसमें लगाएंगे हम भंगार। वीवर्स, हमारा घी जो है वो हो गया है गरम। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना आटा। अब हम इसे गोल्डन होने तक इसको भूनेंगे अपने ऑयल में अच्छे से। देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, वाइट से येलोइश हो गया है। इसको हम ज़रा सा और भूनेंगे। ये मुझे एक बहन ने बहुत दफ़ा फरमाइश करी थी कि आप बीफ कुन्ना बना के मुझे बनाना सिखा दें, मुझे दिखा दें बना के। तो वो मैं बना नहीं पा रही थी कि वो अभी भी उनकी आई थी व्हाट्सएप पे। तो वो कह रही थी मुझे रमज़ान से पहले सिखा दें, हमारे यहाँ सहरी में खाया जाता है, निहारी खाई जाती है, ना खाया जाता है, तो आप मुझे सिखा दें। उनकी फरमाइश पे मैं ये आज बना रही हूँ। आप सब भी ट्राई करिएगा, देखिएगा, आप सबको भी बेइंतहा पसंद आएगा। बहुत ही लजीज बीफ कुन्ना। मटन तो बनता ही, सभी खाते हैं, लेकिन अब आप लोग बीफ कुन्ना भी खा सकते हैं इजीली बनाकर। देखिए, थोड़ा सा और होगा, फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, देख सकते हैं हमारा अच्छे से आटा जो है घी में भून रहा है। मीडियम लो पे ही भूनिएगा, वरना ये अच्छे से भून नहीं पाएगा, लेकिन इसमें कलर आ जाएगा तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा आपका भुनने में। इसको मीडियम लो पे ही स्लो स्लो भून के जो आपको कलर चाहिए गोल्डन ब्राउन, फिर आप देख सकते हैं इसका कलर आ। देख सकते हैं इसका ब्राउनिश पे कलर आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना ज़ीरा। हल्का सा फ्राई होने तक, बस 2 सेकेंड ही इसको हम में भूनेंगे। फ्लेम को करेंगे ऑफ और अपने कुन्ने में हम कर देंगे शामिल। वीवर, आप देख सकते हैं हमने लगा लिया है कुन्ने में भंगार। अब 2 सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए वीवर, आप देख सकते हैं हमारे कुन्ने में हो गया है भंगार। अब 2 से 3 सेकंड तक हम इसे दम पे रखेंगे ताकि हमारा जितना भी घी है वो ऊपर आ जाएगा। इसको हम ढक के रखेंगे, फिर मिलते हैं डिश आउट करने के बाद। वीवर्स, हमारा कुन्ना जो है फाइनली रेडी होके डिश आउट हो गया है। आप देख सकते हैं इसको, माशाल्लाह से इसकी रंगत, इसका कलर और इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। तो हम इसमें गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे अदरक, कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, लाइट सा हरा धनिया, काला ज़ीरा, जो कि इसकी जान है कुन्ने की।
हमारा फाइनल लुक भी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें और मेरी रेसिपी को मेरे ही तरीके से फॉलो करें। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल मेरे हाथ जैसा ही टेस्ट आएगा और बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार चिन्युड स्टाइल में बीफ कुन्ना है, बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है और खानों से, लेकिन बहुत मज़े का होता है। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। और सिस्टर आपकी फरमाइश आज पूरी हो गई है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और खूब बनाएं, खूब टेस्ट करें और करवाएं सबको। और मुझे इसी रेसिपी के साथ बस मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।